नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में कक्षा 6ठी से लेके 10वीं तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऐसा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय, इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयोग। कत्वा में क्या होता है? तो कत्वा में क त वा ऐसे आपको दिखाई देता है। उसमें से क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है। जैसे क्री धातु है कर, इस अर्थ से उसमें जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो इसमें से जो क है क का लोप हो जाता है। लोप होना अर्थात चले जाना, उसमें से क चला जाता है तो बचता है त्वा, कृत्वा, अर्थ बनता है करके। जब वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और पहली क्रिया कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होती है तब धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब वाक्य में दो क्रियाएं होती है और पहली क्रिया कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होती है तब धातु के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे रामः गृहं गत्वा पठति। राम क्या करता है? घर जाकर पढ़ता है। तो पहले वाक्य में जाकर कर अर्थ में क्रिया प्रयोग हो रही है तो वहां पर संस्कृत भाषा में कत्वा का प्रयोग होता है। रामः गृहं गत्वा पठति, राम घर जाकर पढ़ता है। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। जैसे धातु है, गम धातु है तो उसके अंतिम प्रयोग में ई का प्रयोग होता है तो गम ही होगा। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो ई का प्रयोग कब होता है? अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा नहीं होनी चाहिए तो धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे क्रीड धातु है, क्रीड, यहां पर ड हलंत है, स्वर की मात्रा नहीं है। आगे आया है कत्वा प्रत्यय। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेलना, तो कत्वा में क का लोप हो जाता है, त्वा शेष बचता है और अंतिम वर्ण में ई का आदेश होता है तो क्रीड़ा का बना क्रीडी अधिक कत्वा, क्रीडित्वा, अर्थ हुआ खेलकर। खाद धातु है, अंतिम वर्ण व्यंजन है और जब कत्वा प्रत्यय होता है तो उसमें ई का आदेश होता है खादी और आगे कत्वा है, कत्वा में से क चला जाता है तो बचता है त्वा, खादित्वा, खाकर। पठ है, ठ भी हलंत है, यहां पर ठ में ई का आदेश होगा पठी। आगे कत्वा है, कत्वा में से क चला जाएगा, बचेगा त्वा तो पठित्वा, पढ़कर। पत है, गिरना, इस अर्थ से है। त है अंतिम वर्ण, वहां पर कोई स्वर की मात्रा नहीं है तो वहां पर ई का प्रयोग होगा तो पति। आगे है कत्वा, कत्वा में से क चला जाता है, केवल त्वा शेष रहता है, पतित्वा, गिरकर। हस धातु है, अंत में व्यंजन है तो ई का आदेश होगा हसी और कत्वा में से क चला जाता है, त्वा शेष रहता है, हसित्वा, हंसकर। अगर अंतिम वर्ण में म हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। म भी एक व्यंजन है परंतु म यदि रहा तो वहां पर वो चला जाता है और उसमें ई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नम, नमस्कार करना, इस अर्थ से होता है, अंतिम वर्ण म है, म चला जाएगा तो क्या बचता है? कत्वा, कत्वा में से तो क का लोप होना ही है तो बचता है त्वा, नत्वा, नमस्कार कर। उसी प्रकार गम, म अंतिम वर्ण है, म चला जाता है, आगे है कत्वा, कत्वा में से त्वा शेष रहता है तो गत्वा, जाकर। परंतु न होगा तो ऐसा नहीं होगा। न में क्या होगा? ई का आदेश होगा और कत्वा में से त्वा शेष रहेगा तो खनित्वा, खोद कर। हन है, हनित्वा, मारकर। अब यदि अंतिम वर्ण स्वर हो तो कत्वा प्रत्यय के प्रयोग में ई का आदेश नहीं होता है। अभी तक हमने देखा यदि अंतिम वर्ण स्वर ना हो तो ई का आदेश कत्वा प्रत्यय के प्रयोग में होता है, परंतु यदि स्वर हो तो नहीं होगा। जैसे ज्ञा है,
ज्ञा क्या है? आ, अंतिम वर्ण स्वर, जानना इस अर्थ से, तो ई का आदेश नहीं होगा। कत्वा में से क चला जाएगा, बचा त्वा, ज्ञातवा, जानकर। दा है, आ है अंतिम वर्ण, तो वहां पर ई का आदेश नहीं होगा, और कत्वा में से क चला जाएगा तो दत्वा, देकर। श्रु है, अंतिम वर्ण ऊ है, सुनना, ई का आदेश नहीं होगा। कत्वा में से क चला जाता है, त्वा बचता है, श्रुत्वा, सुनकर। स्मृ है, अंतिम वर्ण री है, री एक स्वर है जिसका अर्थ होता है स्मरण करना, तो यहां पर स्मृ में कत्वा लगता है, क चला जाता है, त्वा, स्मृत्वा, स्मरण करके। इस प्रकार हमने देखा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। जहां पर कर इस अर्थ में प्रयोग होता है वहां कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला नियम यह था, यदि अंतिम वर्ण स्वर नहीं है, कोई भी व्यंजन है, तो अंतिम वर्ण में ई का आदेश होता है और कत्वा में से क चला जाता है, केवल त्वा रहता है। जैसे खन, खनित्वा, पठ, पठित्वा, लिख, लिखित्वा। यदि अंतिम वर्ण म है तो चला जाता है, ई का आदेश नहीं होता है, कत्वा में से त्वा रहता है, गम, गत्वा, नम, नत्वा। यदि अंतिम वर्ण स्वर है तो वहां पर ई का आदेश नहीं होगा, जैसे ज्ञा, ज्ञातवा, श्रु, श्रुत्वा। कुछ अभ्यास प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, किम नत्वा तत्र गमिष्यति, क्या प्रणाम करके वहां पर जाओगे? नम अधिक कत्वा पहला ऑप्शन है, नम अधिक त्वा, नम अधिक कत्वा, अंतिम पर्याय है नम अधिक कत्वा। सोचिए उत्तर क्या होगा। प्रत्यय का नाम हमेशा सेम रहता है, भले जो जुड़ते समय उसमें से लोप हो जाता है उसको नहीं पकड़ना है। कत्वा में क का लोप होता है, त्वा जुड़ता है हमें पता है, पर प्रत्यय का नाम क्या है हमारे? कत्वा, तो नाम से लिखता है नम अधिक कत्वा, घ उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है, रामम दृष्टवा सीता अवदत्। दृष्टवा, यहां पर दृश्य अधिक कत्वा, दृश्य अधिक कत्वा, दृश्य अधिक तवा, दृश्य अधिक कत्वा। तो देखिए प्रत्यय का नाम पहले पता होना चाहिए हमें, कत्वा, तो उससे ही उत्तर मिलता है ख, दृश्य अधिक कत्वा। तीसरा है, सह चरणयो पतित्वा क्षमाम अयाचत, वह चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। पतित्वा धातु कौन सा है आप देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा उत्तर आएगा। प्रत्यय के नाम से ही हमें पता चलेगा, हमारे प्रत्यय का नाम है कत्वा, तो पत अधिक कत्वा, क उत्तर आएगा। आगे वाला प्रश्न है, निश्चयम कृत्वा तम अकथयत, निश्चय करके उसको कहा। अब कृत्वा, देखिए प्रत्यय का नाम पता होना चाहिए, धातु पता होना चाहिए, धातु हमें पता है क्री है और प्रत्यय है कत्वा, तो उत्तर आया पहला वाला क। और आखिरी प्रश्न है, शब्दम श्रुत्वा गजः अधावत, शब्द सुनकर हाथी भागता है। श्रुत्वा में धातु कौन सा है? श्रु है, वो आया है, ई का आदेश नहीं होता है, और प्रत्यय का नाम हमें पता है कत्वा, तो उत्तर आएगा हमारा क, ख, ग, घ में से बताइए ग, श्र अधिक कत्वा। तो इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कत्वा प्रत्यय देखा जिसका प्रयोग कक्षा षष्ठी से लेकर कक्षा 10वीं तक किया जाता है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक करना, ऑनलाइन टेस्ट देना और यह प्रत्यय आपको कितना समझ में आया है यह देखना। साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे ही बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।